दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने इस वीडियो के सभी चैप्टर्स और टाइम स्टैम्प्स लिख दिए हैं। आप किसी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे जहाँ से आप देखना चाहते हैं तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। इंद्र ने हाथी से उतर कर शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को गले से लगाया, हृदय से लगाया। फिर बलदेव तथा राजा उग्रसेन से भी वे उसी प्रकार मिले। उसके बाद इस वीडियो पे हम यहाँ से शुरू करते हैं। पिछला वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, जैसे कि मैंने कहा। तत्पश्चात उन्होंने यथा समय अवस्था के अनुसार सभी विष्णुवंशी वीरों को हृदय से लगाया। दोस्तों मेरे YouTube चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है, सर्च कीजिए ये नाम YouTube पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण से पूजित हुए उस दशहरी सभा में गए। वहाँ बैठकर उस सभा की शोभा बढ़ाते हुए देवेश्वर इंद्र ने विधिपूर्वक अर्घ आदि उपचार ग्रहण किया। तो दोस्तों देवता लोग, नारद, ब्रह्मा जो भी थे वो विमान पे बैठ के आते थे, क्योंकि वो पृथ्वी में नहीं रहते, पृथ्वी से काफ़ी दूर है, ठीक है। तो बहुत जगह पे मेंशन है, रामायण महाभारत में भी मेंशन है, और वही लोग ऊपर से बोला करते थे। उस समय वो लोग आया करते होंगे क्योंकि वो युग अलग था। भीष्म जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर महातेजस्वी इंद्र ने अपने अनुज श्री कृष्ण को, अनुज मतलब छोटे भाई, श्री कृष्ण को सांत्वना देकर उनके मुखार बिंद पर हाथ फेरते हुए कहा, देवकी नंदन मधुसूदन शत्रुनाशन, आज मैं जिस कार्य से तुम्हारे पास आया हूँ उसके विषय में मेरी बात सुनो। नरक नाम वाला एक राक्षस है जो ब्रह्मा जी का वरदान पाकर घमंड से भर गया है। उस दैत्य ने मोहबस देव माता आदिति के दोनों कुंडल हर लिए हैं। देव वो प्रतिदिन देवताओं और ऋषियों के विरोध में ही लगा रहता है, अतः तुम अवसर देखकर उस पापात्मा पुरुष को मार डालो। ये इच्छानुसार सर्वत्र जा सकने वाले गरुड़ तुमको वहाँ पहुँचा देंगे। एक प्रजाति पाया जाता था गरुड़ नाम का, जो सांप खाता था और बहुत ऊंचा और तेज उड़ता था। तो ये गरुड़ तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा, क्योंकि इनमें यथेष्ट बल है। ये अंतरिक्षचारी विनीतानंदन गरुड़ अत्यंत तेजस्वी हैं। भूमिपुत्र नरकासुर समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है, अतः तुम उस पापी का शीघ्र ही संहार करके लौट आओ। देवराज के ऐसा कहने पर महाबाहु कमल नयन श्री कृष्ण ने उनके सामने नरकासुर के संहार की प्रतिज्ञा की। तदनंतर शंकर चक्र, गदा और खड़ग धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर बैठकर इंद्र के साथ ही चल दिए। यदुकुल के सिंह सदस्य पराक्रमी वीरों के देखते देखते इंद्र सहित भगवान श्री कृष्ण कमर वायु के सातों स्कंदों को लांग कर ऊपर चले गए। गजराज ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र और गरुड़ पर बैठे हुए जनार्दन भगवान अधिक दूर चले जाने के कारण सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। अंतरिक्ष में गंधर्व और अप्सराओं द्वारा स्तुति किए जाते हुए श्री कृष्ण और इंद्र बारी बारी से अदृश्य हो गए। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उपयुक्त व्यवस्था करके देवराज इंद्र अपने भवन को चले गए और श्री कृष्ण ने पारज्योतिषपुर की राह ली। गरुड़ के पंखों से आहत होकर वायु उल्टी दिशा को बहने लगी। फिर तो आकाश में विचरने वाले बादल भयानक आवाज़ के साथ वहीं चक्कर काटने लगे। आकाशचारी पक्षी गरुड़ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण क्षण भर में पारज्योतिषपुर में जा पहुँचे। उन्होंने दूर से ही उन राक्षसों को देखकर जहाँ वे खड़े थे उधर ही यात्रा की। श्री कृष्ण ने देखा पारज्योतिषपुर के द्वार पर हाथी, घोड़े और रथों की विशाल बाहिनी खड़ी है। उन्होंने मूर दैत्य के बनाए हुए 6000 पास देखे, जिनके किनारे के भागों में छुरे लगे हुए थे। भीष्म जी कहते हैं, जन्मेजय शंख चक्र और गदा धारण करने वाले श्रीमान भगवान श्री कृष्ण श्याम मेघ के समान सुंदर विग्रह धारण किए गरुड़ पर बैठे थे। उनके अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे चारों भुजाओं से विभूषित थे। उनका वक्षस्थल बाणमाला से व्याप्त था। वे श्रीवस्त्र चिन्ह से अलंकृत थे। उनके मस्तक पर किरीट शोभा पाता था, जिससे वे सूर्य के समान प्रकाशमान और विद्युत सहित चंद्रमा के सदस्य शोभायमान दिखाई देते थे। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर जब उसकी टंकार ध्वनि फैलाई, उस समय वज्रपात के समान महाभयंकर शब्द सुनाई दिया। तब दानव मूर ने वो सब जानकर यह समझ लिया कि साक्षात भगवान विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। इससे मूर को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोज से दुगनी लाल हो गई। काल और अंतक के समान भयंकर वो महान असुर हाथ में शक्ति लेकर बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसने हीरे और सुवर्ण से भूषित वो महाशक्ति भगवान श्री कृष्ण पर चलाई। जलती हुई वो बड़ी भारी उल्का के समान उस शक्ति को अपनी ओर आती देख पराक्रमी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने एक सोने के पंख वाले बाण को धनुष पर रखा। उस खुरप्रयोग के द्वारा उन्होंने मूर की शक्ति के 2 टुकड़े कर डाले। जब उन्होंने शक्ति काट डाली तब वहाँ खड़ा हुआ मूर, जो विद्युत पुंज के समान प्रज्वलित हो रहा था, पुनः क्रोध से लाल आंखें करके वो एक विशाल गदा हाथ में ले ली।
इतने ही में सुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने अर्धचंद्र नामक बाण हाथ में लिया, मानो इंद्र ने वज्र उठा लिया हो। उसी समय धनुष को खींचने से वज्र गिरने के समान ही शब्द हुआ। भगवान ने उस अर्धचंद्र को कान तक खींच कर चलाया। उसने उस सुवर्ण उसित गदा को बीच से ही काट गिराया। फिर श्री कृष्ण ने एक भल्ल द्वारा रणभूमि में उस दानव का सिर उड़ा दिया। मुरु के समस्त पाशों का छेदन करके उसे भाई बंधुओं सहित मारकर नरकासुर के महाबली अग्रगामी राक्षसों का संहार करने के अनंत शिला समूह को लांघकर भगवान देवी के नंदन श्री कृष्ण ने दानवों की विशाल सेना को और महाबली निशुंद दैत्य हैग्रीव तथा विचित्र युद्ध करने वाले अन्य दैत्यों को भी देखा। बलवानों में श्रेष्ठ महाबली निशुंद ने अपनी सेना के द्वारा श्री कृष्ण का मार्ग रोक दिया और तुरंत रथ पर आरूढ़ हो सोने की पीठ वाले दिव्य दुर्जय धनुष को हाथ में ले लिया। इसके बाद निशुंद ने 10 बाणों से मधुसूदन को भेद दिया। तब श्री कृष्ण ने भी उस पर 70 पैने बाणों का प्रहार किया। उस दानव के बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले आकाश में ही श्री कृष्ण ने काट डाला। तब उसके सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बाणों के विशाल जाल से ढकना आरंभ किया। तब उन समस्त दानवों को देखकर भगवान मधुसूदन कुपित हो उठे। जनार्दन ने पार्जन्य नामक दिव्य अस्त्र से बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उसकी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने पार्जन्य अस्त्र के प्रभाव से एक एक करके उन सब बहुसंख्यक दानवों के मर्मस्थानों में 5-5 बाणों का प्रहार किया। वे सभी दानव भय से शस्त्र होकर रणभूमि से भाग खड़े हुए। अपनी सेना को भागते देख निशुंद पुनः युद्ध के लिए निकला। वो बाणों की वर्षा करता हुआ श्री कृष्ण को आच्छादित करने लगा। उस समय युद्ध में ना तो सूर्य का पता लगता था, ना आकाश तथा ना दशों दिशाओं का ही पता लगता था। निशुंद ने अपने बाणों से गरुड़ ध्वज को ढक दिया। तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सावित्र नामक दिव्यास्त्र ग्रहण किया। उस अस्त्र द्वारा छोड़े हुए बाणों से समरांगन में श्रीहरि ने निशुंद के उन सभी बाणों को काट डाला। महाबली श्री कृष्ण ने अपने बाणों द्वारा उसके सैकों के टुकड़े टुकड़े करके एक बाण से उसका छत्र और 3 बाणों से उसके रथ का हर्षा काट डाला। फिर 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को और 5 बाणों से सारथी को मारकर 1 बाणों से उसकी ध्वजा काट डाली। फिर सुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने एक अत्यंत तीखे बाण से उसके शरीर को और एक भल्ल के द्वारा निशुंद के मस्तक को भी काट गिराया। जिसने अकेले ही लगातार 1 सहस्त्र वर्षों तक संपूर्ण देवताओं के साथ युद्ध किया था, उसी निशुंद को धराशायी हुआ देख प्रतापी दानव हैग्रीव ने एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर उसे हाथ पर तोला। फिर सहसा घुमाकर एक पहाड़ जैसी शिला उसने श्री कृष्ण पर दे मारी। परंतु अस्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ने दिव्य पार्जन्यास्त्र लेकर उसके द्वारा अपने तेज से उस शिला के 7 टुकड़े कर डाले। उस बहुत बड़ी चट्टान को वितीर्ण करके उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। भरत से तदनंतर सारंग धनुष से छोड़े गए नाना प्रकार के महान बाणों द्वारा देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें भांति भांति के अस्त्र शस्त्र छोड़े जाने लगे, जिनसे सारा युद्ध स्थल व्याप्त हो गया। तत्पश्चात गरुड़ पर बैठे हुए महाबाहु श्री कृष्ण ने सारंग धनुष से छोड़े गए भांति भांति के रंग वाले विशाल बाणों द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार करना आरंभ किया। वे समस्त दानव भगवान श्री कृष्ण से टक्कर लेकर उनके द्वारा चलाए गए महान हल से वितीर्ण तथा उनके संग की शक्ति से धराशायी होकर नष्ट हो गए। कितने ही दानव उनके निकट आकर चक्राग्नि से दग्ध हो आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। प्राण शून्य होने पर उनके मुख विकराल हो गए थे। वे असुर वर्षा करने वाले बादलों की भांति श्री कृष्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगे, परंतु श्री कृष्ण के सहायकों से अत्यंत पीड़ित होकर उन सब के अंग भंग हो गए और वे खून से रंग जाने के कारण फूले हुए पलाश के समान दिखाई देते थे। विचित्र युद्ध करने वाले वे दानव अपने अस्त्र शस्त्रों के भंग हो जाने से अत्यंत भयभीत हो भाग खड़े हुए। तब पुनः क्रोध से लालाके करके दानव हैग्रीव वायु के समान वेग से चढ़ आया। उसने 10 व्याम ऊंचे एक वनस्पति को उखाड़ा और उखाड़कर उस वृक्ष को हाथ में लिए हुए बड़े वेग से श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। काले बादल के समान आकार वाले हैग्रीव ने उस विशाल वृक्ष को शिक्षा के अनुसार कुशलतापूर्वक श्री कृष्ण पर दे मारा। उस वृक्ष के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा बड़े जोर का शब्द सुनाई पड़ा। तब विजय के लिए प्रयत्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक सहस्त्र बाण मारकर उस वृक्ष के बहुत सारे टुकड़े कर डाले। उस समय उसकी आकृति चित्र लिखित सूर्य के समान जान पड़ती थी। फिर उन्होंने एक बाण से हैग्रीव की छाती छेद डाली। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाला वो बाण उसके दोनों स्तनों के बीच में गहरा आघात करता हुआ वेगपूर्वक भीतर घुस गया और हृदय वितीर्ण करके बाहर निकल गया। इस प्रकार अपार तेजस्वी दुर्धर्ष वीर यादव नंदन भगवान देवकी पुत्र पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने लोहित गंगा नामक प्रदेश में मध्य भाग में या अलका के समीप कुरूप नेत्र वाले महाभयंकर और महाबली पापी
हयग्रीव को काल के गाल में डाल दिया। तत्पश्चात 8 लाख दानवों का संहार करके शत्रु को संताप देने वाले पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने पारज्योतिषपुर पर धावा किया। नरकासुर के प्रमुख योद्धा महान असुर पंचनद या पांचजन को मारकर वे प्रागज्योतिषपुर में जा पहुँचे, जो अपनी शोभा से दीप्तिमान सा हो रहा था। वहाँ असुरों के साथ उनका महान युद्ध हुआ। तत्पश्चात महाबली श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। उसका महान शब्द उसी प्रकार सुनाई दिया जैसे प्रलयकालीन संपर्तक में की भयानक गंभीर गर्जना तीनों लोकों में सुनाई पड़ती है। उस शंख ध्वनि को सुनकर नरकासुर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वो एक ऐसे रथ पर आरूढ़ हुआ जिससे लोहे के 8 पहिए लगे थे। उसकी लंबाई 3 नल्ब के बराबर थी। वो रत्न और सुवर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न था। उसकी बैठक बहुत विस्तृत थी। वो रथ सुवर्ण निर्मित तथा हीरक जटित विशाल ध्वज से सुशोभित था। उसकी पताका में सोने का डंडा लगा हुआ था। उस रथ का कुबर बेहतरीन मणि का बना हुआ था। उसमें 1000 घोड़े जुटे हुए थे और वो शत्रु पक्ष के रथों को तोड़ डालने में समर्थ था। उसे ऊपर से लोहे की जाली द्वारा ढक दिया गया था और वो रथ विचित्र बेल बूटों से सुशोभित था। उस रथ के मध्य भाग में बैठा हुआ नरकासुर संध्या काल से युक्त सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका वो सुवर्ण भूषित रथ नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ था। हीरे का बना हुआ वक्षस्थल को ढकने वाला उसका कवच चंद्रमा के समान श्वेत कांति से प्रकाशित हो रहा था। मुक्ता की माला धारण करके वो अग्नि के तुल्य तेजस्वी प्रतीत होता था। मस्तक पर उद्दीप्त किरीट धारण करके वो सूर्य एवं अग्नि की इसी प्रभा से प्रकाशित होता था तथा उसके दोनों कान सुंदर कुंडलों से जगमगा रहे थे। उसके साथ धुएं के समान रंग वाले विशालकाय लाल नेत्र और विकराल मुख वाले जो दैत्य दानव और राक्षस आए थे, वे सबके सब नाना प्रकार के कवच धारण किए हुए थे। कोई ढाल और तलवार लिए थे, कोई धनुष बाण और तरकस। किन्हीं के हाथों में शक्ति थी तो किन्हीं के हाथ में शूल। वे सब भली भांति कवच आदि से सुसज्जित एवं प्रहार करने के लिए उद्यत हो हाथी घोड़े और रथ समूह द्वारा पृथ्वी को कंपित करते हुए नगर से बाहर निकले। दैत्य समूह से घिरा हुआ काल सदस्य नरकासुर ने बजते हुए शंख भैरी मृदंग और पनव आदि सहस्त्र बाणों वाद्यों का मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द सुना। वे सभी विकराल मुख वाले निशाचर जहाँ कृष्ण थे उधर ही जाकर गरुड़ को घेर कर खड़े हो गए और सबके सब संगठित होकर युद्ध करने लगे। उन समस्त सैनिकों ने बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके भगवान को ढक दिया। उन्होंने कई शस्त्र शक्ति शूल गदा तोमर प्राश सहायकों का प्रहार करके आकाश को आच्छादित कर दिया। काले मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर वाले जनार्दन श्री कृष्ण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले सारंग नामक सुविशाल धनुष को हाथ में लेकर उसे खींचा और दानवों पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस बाण वर्षा से भयभीत हो असुरों की वो सेना उस महासमर में भाग खड़ी हुई। उस भयंकर रूपधारी राक्षस के साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। वे सभी दानव श्री कृष्ण के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी सेना का व्यूह भंग करके भाग गए। किन्हीं की भुजाएं कट गई थी, किन्हीं के कंठ मस्तक और मुख छिन्न भिन्न हो गए थे, किन्हीं के चक्र द्वारा 2 टुकड़े हो गए थे और किन्हीं के वक्षस्थल बाणों के आघात से पीड़ित हो गए थे। कई हाथी घोड़े और रथों पर सवार होकर युद्ध करने वाले योद्धा शक्ति के प्रहार से डोटुक हो गए थे। कोई कुमुद की गदा के आघात से पिस गए थे तथा कितने ही चक्र द्वारा वितीर्ण किए गए थे। इस प्रकार मनुष्य घोड़े रथ और हाथियों से युक्त वो सारी सेना मत डाली गई थी। वह नरकासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत दारुण युद्ध हुआ था। यहाँ मैं संक्षेप से जो कुछ बता रहा हूँ वो मेरे मुख से सुनो। देव समूह को त्रास देने वाला तेजस्वी नरकासुर मधु की भांति मधुसूदन भगवान पुरुषोत्तम के साथ युद्ध करने लगा। उसके नेत्र प्रांत क्रोध से लाल हो रहे थे और उसकी आकृति मेघ के समान काली थी। बीच श्री कृष्ण ने इंद्रधनुष के समान ऊंचा सरासन उठाया और सूर्य किरणों के समान चमचमाता हुआ बाण हाथ में लिया। उन्होंने समरांगन में अपने दिव्यास्त्र द्वारा नरकासुर के उस रथ को भर दिया। तब बलवान नरकासुर ने भी बड़े वेग से आघात करने वाले उत्तम अस्त्रों का प्रहार किया। वज्र के समान गड़गड़ाहट पैदा करते हुए उस अस्त्र को आते देख महाभाग मधुसूदन केशव ने चक्र के द्वारा उसका उच्छेद कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण से उसके साथी को मार डाला और 10 बाणों से ध्वज और घोड़ों सहित उसका रथ का संहार कर डाला। इसके बाद मधुसूदन ने एक बाण से उसके कवच को काट गिराया। कवच कट जाने पर उसका शरीर केंचुल से निकले हुए सर्प के समान प्रतीत होता था। घोड़ों के मारे जाने और कवच के कट जाने पर भी रणभूमि में खड़े हुए उस दानववीर ने एक निर्मल ज्वाला से युक्त लोहभार से संपन्न और सुदृढ़ शूल हाथ में लिया जो इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित हो रहा था। उसने उस शूल को सहसा घुमाकर छोड़ दिया। उस सुवर्णभूषित शूल को अपनी ओर आता देख अद्भुत कर्म श्री कृष्ण ने एक खुरप्र के द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। उस समय उनका उस भयानक रूपधारी विशालकाय राक्षस
नरक के साथ शस्त्रों के संपात और महाघात से युक्त घोर युद्ध हुआ। उस उग्र चक्रधारी मधुसूदन ने 2 घड़ी तक नरकासुर के साथ युद्ध किया। तत्पश्चात प्रज्वलित चक्र द्वारा उसके शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। चक्र से 2 टुक हुआ। नरकासुर का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो किसी पर्वत का शिखर वज्र के आघात से 2 भागों में विभक्त होकर धराशायी हो गया हो। देवस्त्र श्री कृष्ण से टक्कर लेकर वह सूर्य की भांति अस्ताचल को चला गया। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि श्री कृष्ण पृथ्वी से बाहर गए, ठीक है, ऐसा नहीं पड़ा। इंद्र आए तो थे, लेकिन वो पृथ्वी के ही किसी देश में या किसी जगह पे नरकासुर था, वहीं से लड़ने गए थे। चक्र से शरीर के टुक टुक हो जाने पर वो दानव रणभूमि में गिर पड़ा। उस समय वो वज्र के प्रहार से वितीर्ण हुए गेरू के पहाड़ जैसा जान पड़ता था। अपने पुत्र को गिरा हुआ देख मूर्तिमती भूमि देवी आदित्य के दोनों कुंडल ले गोविंद की सेवा में उपस्थित हुई और इस प्रकार बोली, गोविंद, आप ही ने मुझे ये पुत्र प्रदान किया था और आप ही ने इसे मार गिराया है। प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे बालक खिलौनों से खेल रहा देव, यही वे दोनों कुंडल है, इन्हें लीजिए और उस नरकासुर की संतान का पालन कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण का नरकासुर के भवन में प्रवेश करके वहाँ के धन वैभव तथा 16,000 कुमारियों को द्वारका भेजना और स्वयं देवलोक में जा अदिति को कुंडल दे वहाँ से परिजात लेकर लौटना। विष्णु जी कहते, जन्मेजय, इंद्र के समान पराक्रमी भूमिपुत्र नरकासुर का वध करके इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उसके भवन का निरीक्षण किया। तदनंतर नरकासुर के खजाने में जाकर भगवान जनार्दन ने अक्षय धन और भांति भांति के रत्न देखे। रत्न, मणि, मोती, मूंगे, बैतूर्य मणि के ढेर, चंद्रकांत मणि की पर्वतोम राशि तथा हीरो के संग्रह देखे। जाम्बुना तथा सातकुंभ नामक सुवर्ण की बनी हुई बहुत सी ऐसी वस्तुएं वहाँ दृष्टिगोचर हुई जो प्रज्वलित अग्नि तथा और शीत रश्मि चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी। बहुमूल्य शैया तथा सिंहासन भी देखने में आए। वहीं उन्होंने वो विशाल छत्र भी देखा जो वर्षा कराने वाले मेघ के समान उज्जवल सुवर्ण की लाखों धाराएं वहाँ बहा रहा था। उसका सुंदर दंड सुवर्ण का बना हुआ था तथा उसकी कांति चंद्रमा के समान श्वेत भरने की थी। हमने सुना है कि वो छत्र नरकासुर पहले वरुण के यहाँ से छीन लाया था। नरकासुर के घर में जितना रत्न और असंख्य धन देखा गया, उतना राजा कुबेर, इंद्र और यम के पास भी नहीं था। रत्नों का वैसा संग्रह कुबेर आदि के यहाँ भी ना तो कभी देखा गया और ना सुना ही गया। भौमासुर, निशुंद और दानव हयग्रीव के मारे जाने पर मरने से बचे हुए जो दानव और खजाने के रक्षक थे, वे उन बहुमूल्य रत्न और अंतपुर की वस्तुओं को भगवान श्री कृष्ण के पास ले आए, जिन्हें पाने और रखने की योग्यता एकमात्र श्री कृष्ण में ही थी। दैत्य ने कहा, जनार्दन, ये जो नाना प्रकार के बहुसंख्यक मणिरत्न हैं तथा जो भयंकर रूप वाले गजराज हैं, जिनके ऊपर बिछाई जाने वाली कालीनें मूंगों से विभूषित है, जो सोने के तारों के बने हुए रस्सों से कसे जाते हैं, जिनकी जंजीर बहुत बड़ी है, जो धनुष और तोमर आदि वस्त्र अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होते हैं, जिनके अंकुश बड़े सुंदर हैं तथा जो नाना प्रकार की सुंदर पताकाओं द्वारा चितकबरे दिखाई देते हैं, उन गजराजों की संख्या 20,000 है। इनसे दूनी हथनियाँ हैं, 8 लाख उत्तम देसी घोड़े हैं। इनके सिवा बहुत सी गौएँ हैं, इनमें से जिनके लिए आपको जितनी आवश्यकता हो उतनी संख्या में हम इन सब को विष्णु और आंधक वंशी यादवों के निवास स्थान द्वारका में पहुंचा देंगे। प्रभु, महीन ऊनी वस्त्र, अनेक प्रकार की सैयाएँ, बहुत से आसन, इच्छानुसार बोली बोलने वाले और देखने में सुंदर पक्षी, चंद्र और अगुरु काष्ठ, काला गुरु तथा तीनों लोगों में जो धन और रत्न वहाँ संचित है, उन सब पर आपका धर्मतः अधिकार हो गया है। हम उन सब को विन्ध्यंधकपुरी द्वारका में पहुंचा देंगे। देवताओं और गंधर्वों के यहाँ जो रत्न हैं तथा नागों के यहाँ जो वैभव है, वे सब यहाँ नरकासुर के भवन में विद्यमान हैं। वैष्णव जी कहते, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ने वो सारा वैभव लेकर उसकी परीक्षा करके सबका सब दानों द्वारा द्वारकापुरी को पहुँचवा दिया। तदनंतर माधव ने सुवर्ण की वर्षा करते हुए वरुण के उस छत्र को स्वयं ही उठाकर गरुड़ पर रख दिया और मूर्तिमान मेघ के समान आकाशगामी पक्षी प्रवर गरुड़ पर वे स्वयं भी बैठ गए। तत्पश्चात वे गिरिश्रेष्ठ मणि पर्वत के समीप गए। वहाँ बड़ी पवित्र हवा चल रही थी। सोने के समान रंग वाली मणियों की निर्मल प्रवाह सूर्य को तिरस्कृत सा करके प्रकाशित हो रही थी। वहाँ मधुसूदन ने बहुत से बैतूर्य मणि के समान रंग वाले प्रकाशमान द्वार और घर देखे, जहाँ
चंदन वारे बंदी थी और पताकाएं फहरा रही थी। वो मणि पर्वत जो कन्याओं का अंतपुर था, बिजली से गुथे हुए मेघ के समान प्रकाशित होता था, जिनमें सोने के विचित्र चौबारे तने हुए थे। ऐसे महल उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहाँ मधुसूदन ने श्रेष्ठ सुवर्ण के समान कांति वाली प्रधान प्रधान गंधर्वों और देवताओं की उन प्यारी पुत्रियों को देखा जो उस पर्वत की कंदरा में कैद की गई थी। उन सब के नितंब भाग स्थूल और मासल थे। नरकासुर ने उन्हें सब ओर से लाकर रख छोड़ा था। वो प्रदेश स्वर्ग के समान सुंदर था। वहाँ रहती हुई वे कुमारियाँ नरकासुर से पराजित नहीं हुई थी। उन्होंने कामभोग का परित्याग कर रखा था और वे देवियों के समान वहाँ सुखपूर्वक रहती थी। एक बेनी धारण करने वाली तथा कांसाई वस्त्र से अपने अंगों को आच्छादित करने वाली उन समस्त कुमारियों ने माँ बाबू श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णतः संयम में रखा था। व्रत और उपवास करने के कारण उनके सारे अंग दुबले हो गए थे। वे सदा ही श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा रखती थी। यदुकुल के सिंह श्री कृष्ण के पास जाकर उन सब कुमारियों ने हाथ जोड़ लिए। नरकासुर, महान असुर, मूर, दशग्रीव और निशुंभ को मारा गया जानकर वे सब स्त्रियां श्री कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गई। वे जो बड़े बूढ़े दानव उन कुमारियों के रक्षक थे, उनकी अवस्था बहुत अधिक थी। उन सब ने हाथ जोड़कर यदुनंदन को प्रणाम किया। बिशप के समान विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण का दर्शन करके उन समस्त सुंदरियों के मन में उन्हें पति बनाने का संकल्प उदित हुआ। श्री कृष्ण का चंद्रमा के समान मनोहर मुख देखकर उनकी सारी इंद्रियां आनंद सिंधु में निमग्न हो गई थी। वे अत्यंत हर्ष में भरकर उन माँ बाबू से इस प्रकार बोली, भगवान, पूर्व काल में वसुदेव ने तथा संपूर्ण भूतों के मनोभाव को जानने वाले देवर्षि नारद ने भी जो बात कही थी वो आज सत्य हो गई। उन्होंने कहा था कि शंख चक्र गदा और खड़ग धारण करने वाले जो सर्वव्यापी नारायण देव हैं, वे भूमिपुत्र नरकासुर का वध करके तुम सब लोगों के पति होंगे। हम चिरकाल से जिन शत्रुदमन श्याम सुंदर के विषय में बहुत कुछ सुनते चले आ रहे हैं, आज उन्हीं परम प्रियतम प्रभु को प्रत्यक्ष देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज आप परमात्मा के दर्शन से हम सब कृतार्थ हो गई। तब इंद्र के छोटे भाई माधव ने यानी श्री कृष्ण ने उन समस्त कमल नयनी युवतियों को सांत्वना दी, उनकी ओर देखा और उनसे वार्तालाप किया यानी बातें की। इसके बाद मधुसूदन केशव ने उनका यथोचित सम्मान तथा उनसे संभाषण करके उन्हें किंकर नामक दानव से युक्त शिविकाओं पर सवार कराया। वायु के समान वेगशाली किंकर नामक सहस्त्र राक्षस उनकी शिविकाएं ढोने लगे। उस समय उनका महान घोर सर्वत्र छा गया। उस पर्वतराज मणि पर्वत का जो सर्वोत्तम एवं प्रशंसित शिखर था, वो निर्मल सूर्य एवं चंद्रमा के समान प्रकाशित होता था। उनमें मणि और सुवर्ण के फाटक बने हुए थे। वहाँ पक्षियों के समुदाय, हाथी, मृग, सर्प और वृक्ष शोभा पाते थे। बंदरों के समुदाय सब और भरे हुए थे। वहाँ के प्रस्तर और शिलाएँ बहुत सुंदर थी। बराह और रुरु मृग उसका सेवन करते थे। वहाँ अनेकानेक झरने गिरते थे। उसके कई बड़े बड़े अंतर शिखर थे। उसके श्रृंग और वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न थे। मणि पर्वत का वो शिखर अत्यंत अद्भुत और अचिंत्य था। मृगों के झुंड वहाँ दौड़ लगाते रहते थे। चकोरों के झुंड और मोर अपने कलरवों से उससे प्रतिध्वनित किए रहते थे। अत्यंत प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उस तेजस्वी पर्वत शिखर को उखाड़कर पक्षी प्रवर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। दोस्तों, पर्वत को नहीं उखाड़ा, ठीक है, पर्वत शिखर को उखाड़ा। पर्वत का मतलब पूरा पहाड़ होता है। पहाड़ और पर्वत शिखर दोनों में बहुत फर्क है। पूरा पहाड़ का एक छोटा सा भाग होता है पर्वत शिखर। तो श्री कृष्ण ने उसी को उठाकर गरुड़ के पीठ पर रख दिया। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ मणि पर्वत के उस शिखर को तथा पत्नियों सहित श्री कृष्ण को भी लेकर लीलापूर्वक चलने लगे। उनका शरीर हिमालय के शिखर के समान विशाल था। वे पक्षीराज अपने पंखों को बलपूर्वक हिला हिलाकर संपूर्ण दिशाओं में महान कोलाहल मचाते जा रहे थे। वे बड़े बड़े पर्वत शिखरों को तोड़ डालते, वृक्षों को उखाड़ कर फेंकते, बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देते और कुछ को अपने साथ उड़ाए लिए जाते थे। चंद्रदेव और सूर्यदेव के प्रदेश को लांघ कर वे वायु के समान वेगशाली पक्षी गरुड़ भगवान श्री कृष्ण के वश में होकर चलते थे। तो कृष्ण का वो पालतू जीव था गरुड़, ठीक है। उस समय एक प्रजाति पाया जाता था, जैसे रामायण में बंदर, राक्षस, गंधर्व ये सब थे, जामन जातीय। उसी तरह से देवता और गंधर्वों से सेवित मेरुगिरी पर पहुंचकर उन भगवान मधुसूदन ने समस्त देवगृहों का दर्शन किया। शत्रु को संताप देने वाले नरेश्वर उन्होंने विश्वदेव, मरुदगणों, शाद्य और अश्विनी कुमारों के प्रकाशमान स्थानों को लांघते हुए पुण्यतम लोकों में पहुंचकर देवलोक में पदार्पण किया। तत्पश्चात शत्रुदमन जनार्दन ने इंद्र भवन के निकट जाकर उसके भीतर प्रवेश किया। वहाँ गरुड़ से उतरकर वे देवेश्वर इंद्र से मिले। देवराज इंद्र ने भी
इंद्र ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका अभिनंदन किया। उस समय अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले पत्नी सहित नरश्रेष्ठ जनार्दन ने वे दोनों दिव्य कुंडल उन्हें देकर देवप्रवर इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने नाना प्रकार के रत्नों द्वारा श्री कृष्ण का आदर सत्कार किया। इसी प्रकार पुलोम कन्या सची ने भी सत्यभामा का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। तदनंतर इंद्र और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने एक साथ होकर देवमाता अदिति के अत्यंत समृद्धशाली दिव्य भवन में प्रवेश किया। वहाँ उन दोनों महात्माओं ने महाभागा तपस्विनी अदिति का दर्शन किया, जिनकी सब वर्ष अप्सराएं उपासना या सेवा करती थी। वहाँ अदिति नंदन सचिवल्लभ पुरंदर इंद्र ने वे दोनों कुंडल अपनी माता को दे दिए और उनके चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने जनार्दन को आगे करके उनके पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। अदिति ने अपने उन दोनों पुत्रों को प्रसन्नतापूर्वक हृदय से लगाकर उनका अभिनंदन किया और दोनों के लिए अनुकूल आशीर्वाद प्रदान किया। सची और सत्यभामा ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ परम पूजनीय देवी अदिति के सुंदर चरणों का स्पर्श किया। तब यशस्विनी देवमाता ने उन दोनों से भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। इसके बाद अदिति ने भगवान जनार्दन से ये यथार्थ बात कही, वत्स तुम संपूर्ण भूतों के लिए अजय और अवध्य होगे। जैसे ये देवराज इंद्र हैं उसी प्रकार तुम भी अपराजित और लोक पूजित होगे। ऐसा वो कह रहे हैं, वरदान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वरदान कहना दोनों में फ़र्क है। अदिति कौन है? अदिति वो हैं जो जिन्होंने सभी देवताओं को जन्म दिया था। मतलब पहले वो देवता नहीं थे, अमृतपान करने के बाद ही वो देवता बने। उनको अलग अलग जिम्मेदारियाँ, धरती को संभालने की जिम्मेदारियाँ दी गई और अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु का वामन अवतार पैदा हुआ था। इस हिसाब से वो दोनों ही अदिति के ही पुत्र हैं, विष्णु और इंद्र। इसीलिए इंद्र के छोटे भाई कृष्ण कहा जाता है। वो सुंदरी सत्यभामा सदा प्रिय दर्शना, संपूर्ण लोकों में विख्यात, दिव्य गंधमारी, मनोरमा, सुस्थिर, यौवना, सौभाग्यवती तथा स्त्रियों में उत्तम हो। श्री कृष्ण, जब तक तुम मानव बनकर मनुष्य लोक में रहोगे तब तक बहु सत्यभामा बूढ़ी नहीं होगी। देवमाता अदिति के द्वारा इस प्रकार सत्कार पाकर देवराज की आज्ञा ले उनसे रत्नों द्वारा पूजित हो महाबली श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर आरूढ़ हुए और देवर्षियों द्वारा प्रशंसित देवताओं के क्रीड़ा कानून नंदन वन में सब और घूमने लगे। इंद्र के उस क्रीड़ा वन में महाबाहु श्री कृष्ण ने पारिजात नामक दिव्य विशाल वृक्ष को देखा, जो देवता द्वारा पूजित था। वो दिव्य वृक्ष सदा ही फूल धारण करने वाला, पवित्र, गंध से सुभाषित और परम उत्तम था। उसके पास जाने पर सब लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आता था। देवता उस वृक्ष की रक्षा करते थे, परंतु अमित पराक्रमी श्री कृष्ण ने उसे बलपूर्वक उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। वहाँ श्री कृष्ण और सत्यभामा ने दिव्य अप्सराओं के समुदाय को देखा। उन्होंने भी पीछे से दिव्य युवती सत्यभामा का दर्शन किया। तदनंतर वायु सेवित मार्ग से श्री कृष्ण द्वारकापुरी की ओर चल दिए। तो वो जो पारिजात का पेड़ था या वृक्ष था, उनको श्री कृष्ण ने उखाड़ कर रख लिया बिना किसी से पूछे, क्योंकि कृष्ण भी तो इंद्र के ही भाई हैं, तो उनका हक बनता था। महाबाहु देवराज इंद्र ने जब उस समय श्री कृष्ण के पारिजात हरण रूपी उस कर्म को सुना, तब वो कहकर उसका अनुमोदन किया कि श्री कृष्ण ने मेरा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। देवताओं से पूजित और सप्तर्षियों से प्रशंसित और शत्रुदमन श्री कृष्ण ने देवलोक से द्वारका को प्रस्थान किया। देवराज से सम्मानित हुए महाबाहु श्री कृष्ण ने उस विशाल मार्ग को लघु मार्ग की भांति थोड़ी ही देर में तय करके यादवपुरी को देखा। इंद्र के छोटे भाई गरुड़ वाहन श्रीमान भगवान श्री कृष्ण वैसा महान कर्म करके द्वारका में चले गए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, रेवतक पर्वत पर रुक्मिणी के व्युत्थापन का उत्सव। उसमें पारिजात पुष्प देकर श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का सम्मान, नारद जी का रुक्मिणी के सर्वाधिक सौभाग्य की प्रशंसा तथा सत्यभामा का कोप भवन में प्रवेश। जन्मेजय ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मथुरा में अवतार लेकर बुद्धिमान श्री कृष्ण ने जो मंगलमयी लीलाएं की हैं, उन्हें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है। द्वारका में निवास करके सपत्नीक हो जाने पर श्री कृष्ण ने जो षड्गुण सर्वगुण संपन्न चरित्र किए हैं, उन्हें बताइए, क्योंकि श्री कृष्ण की सारी लीलाएं आपको विदित है। विष्णुपाल जी कहते हैं, भरत नंदन जन्मेजय, पत्नी परिग्रह करने के पश्चात श्री कृष्ण के जो विचित्र चरित्र हैं उन्हें सुनो प्रभु, वे चरित्र उन्हीं के अनुरूप हैं। तो दोस्तों, अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 16,000 स्त्रियों से श्री कृष्ण ने शादी की, ठीक है, उनको बचाया था, ठीक है, ऐसा है, और अपने भवन में रखा था बचाकर, बस यही है। नरेश्वर सप्तनिक होने के पश्चात एक समय महातेजस्वी एवं प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण महारानी रुक्मिणी के साथ रेवतक पर्वत पर गए। उस रुक्मिणी देवी के उपवास व्रत का उद्यापन था और बचाने के बाद वो कृष्ण की ही हो गई थी।
ये भी सच है। उस रुक्मिणी देवी के उपवास व्रत का उद्यापन था, उसका समादर करते हुए भगवान मधुसूदन स्वयं ही ब्राह्मण को भोजन आदि से तृप्त करने के लिए वहाँ गए। देवर्षि नारद की अनुमति से भगवान वसुदेव के भेजने पर यदुकुल के कुमार पुत्र और भाई भी वहाँ गए। राजन, परम बुद्धिमान विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण ने अनुरूप उत्तम समृद्धि से संपन्न 16,000 स्त्रियाँ भी उस समय सम्मिलित होने के लिए गई श्री कृष्ण के साथ। कुरुनंदन तदनंतर वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पार्थिव नित्य धर्मपरायण बंदी प्रियवादी मांगलिक नाम गोत्र से युक्त महान पुण्य कर्म और योनि विद्या और यज्ञ में संबंध से शुद्ध ब्राह्मणों को मनोवांछित पदार्थ दिए। ब्राह्मणों को अभिष्ट वस्तुओं से तृप्त करके सत्पुरुषों के प्रिय आश्रय भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बंधुओं को भी यथा योग्य संतुष्ट किया। उपवास के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी पत्नी भीष्मक राजकुमारी रुक्मिणी का विशेष रूप से बहुत आदर किया। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण पत्नियों सहित वहाँ रहकर जब रुक्मिणी देवी के साथ बैठे हुए थे, उसी समय नारद मुनि उनके निकट आए। अप्रिय स्वरूप इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण ने उस समय वहाँ आए हुए नारद मुनि का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। भरतनंदन भगवान वसुदेव से पूजित हो सत्पुरुषों के पास परम पूजनीय मुनि ने वहाँ श्री कृष्ण के हाथ से पारिजात वृक्ष का एक फूल लिया। नरश्रेष्ठ, वृक्षराज पारिजात के उस फूल को श्रीहरि ने रुक्मिणी देवी के हाथ में दे दिया, क्योंकि वे भोजकुल नंदिनी रुक्मिणी श्री कृष्ण के पास उनके बगल में ही बैठी हुई थी। उस पुष्प को हाथ में लेकर प्रद्युम्न जननी सती सावित्री कमल नहीं रुक्मिणी ने, जो श्री कृष्ण के संकेत का अनुसरण करने वाली थी, अपने सिर के बालों में लगा लिया। त्रिभुवन की सारी रूप संपत्ति जिनमें निहित थी, वे इन नारायण की मनोहारिणी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी उस देव पुष्प को धारण करने से दुगनी शोभा पाने लगी। उस समय ब्रह्म कुमार नारद मुनि उनसे बोले, देवी पतिव्रते एकमात्र पुष्प तुम्हारे ही योग्य है। ये एकमात्र पुष्प तुम्हारे योग्य है। व्रत को धारण करने वाली देवी, तुम्हारे संसर्ग से ये फूल सर्वथा अलंकृत हो गया। इस पुष्प का धारण करने से तुम मेरी दृष्टि में अत्यंत पूजनीय हो गई हो। कल्याणमय गुणों से संपन्न पतिवत्सल कामिनी, ये फूल 1 वर्ष तक सदा ताज़ा बना रहता है, कभी मुरझाता नहीं है। समय का ज्ञान रखने वाली, अपने गुणों से आदर पाने वाली भक्तों में श्रेष्ठ रुक्मिणी, ये फूल 1 साल तक मनोवांछित गंध प्रदान करता रहता है। देवी, जितनी सर्दी या गर्मी अभिष्ट हो, ये फूल उसे देता रहता है, तथा मन में जिन श्रेष्ठ रसों को प्राप्त करने की अभिलाषा हो, उन्हें भी ये पुष्प स्वयं ही झरता रहता है। बरबदनी, इस पुष्प का सेवन किया जाए तो ये सौभाग्य प्रदान करता है तथा मन को प्रसन्नता को बढ़ाने वाले अभिष्ट सुगंध झरता रहता है। उस समय बहुत सारे वृक्ष और प्रजाति भी थे जो अभी विलुप्त हो गए हैं। देवी, तुम जिन जिन फूलों की अभिलाषा करोगे वृक्षराज पारिजात का ये फूल उन सबको प्रस्तुत कर देगा। धर्म में निष्ठा रखने वाली शुभ है। देवी, ये पुष्प ऐश्वर्य की प्राप्ति करने वाला तथा पुत्रदायक है। इसे सदा धारण किया जाए तो ये बुद्धि को अशुभ चिंता में नहीं लगने देता। तुम इस फूल को जिस रूप रंग में देखना चाहोगी वो सब ये धारण कर लेगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार ये छोटा बड़ा, हल्का भारी और स्थूल सूक्ष्म हो जाएगा। कमल लोचने, ये पुष्प अप्रिय गंध का निवारण तथा उत्तम गंध की वृद्धि करने वाला है। रात के समय ये दीपक का भी काम करता है। ये चिंतन करने मात्र से संतान नामक दिव्य वृक्ष के फूलों का हार, माला, फूल, कभी नष्ट न होने वाले वस्त्र आदि तथा अच्छे अच्छे फूलों के मंडप प्रदान करेगा। मतलब उन फूलों से ये सब बनाया जा सकता है। बनाने के लिए जो जो चाहता है वो उसी फूल से मिल सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। देवताओं के समान इसको धारण करते समय तुम्हें भूख प्यास ग्लानि अथवा वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होगी। मतलब इस फूल से तुम कुछ ऐसा औषधि भी बना सकते हो जिससे तुम्हें वृद्धावस्था नहीं होगी। ये कहने का मतलब यही है। हालांकि कहा नहीं गया है, जरूरी नहीं समझा, इसलिए ये सारी वस्तुएं तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जाएंगी। इतना ही नहीं, ये निरंतर करने पर तुम्हें प्रिय लगने वाले सुंदर वाद्य और संगीत शास्त्र के अनुकूल गीतों का भी आनंद प्रदान करेगा। देवी, वर्ष पूर्ण होने पर ये फूल तुम्हारे पास से समयानुसार चला जाएगा और वृक्ष प्रभु पारिजात से जुड़ जाएगा। सुप्रभे, तुम्हारा कल्याण हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने असुरद्रोही देवता के सत्कार के लिए स्वभावतः पारिजात की ऐसी सामर्थ्य रच दी है। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली देवी देवेश्वर शिव की प्रियतमा हिमालय पुत्री सती सावित्री मुरेश्वरी उमा नित्य इन फूलों को धारण करती है। देवराज इंद्र की माता आदिति, देवेंद्र पत्नी सची, देव माता सावित्री, सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी तथा अन्य देव पत्नियाँ, देवगण और वसुदेवता, ये
सब इस पुष्प को धारण करते हैं, उन सब के लिए भी इस पुष्प के धारण का अधिक से अधिक समय 1 वर्ष तक ही है। इसमें संशय नहीं है। भोजन नंदिनी, आज मुझे मालूम हो गया कि इन 16,000 स्त्रियों के बीच भगवान वसुदेव को तुम ही सबसे अधिक प्रिय हो। सर्वस्व प्रिय सद्गुणवती भाविनी, आज तुमने अपनी सारी सौतों को अपमान के जल से सींच दिया। आज तुम्हारा अनिवार्य सौभाग्य और यश प्रकाश में आ गया, क्योंकि भगवान मधुसूदन ने ये मंदार पुष्प केवल तुम्हारे हाथ में दिया है। आज सत्यजित की पुत्री परम सुंदरी सती सत्यभामा देवी, जो अपने आप को सदा सबसे अधिक सौभाग्यशालिनी एवं सुभगा समझती रही है, जान लेंगी कि किसका सौभाग्य अधिक है। साम माता जामवंती तथा गांधारी आदि जो महात्मा श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां हैं, वे आज निष्प्रिय होकर सौभाग्य के लिए उठी हुई आशंका का परित्याग कर देंगी। देवी, आज तुम्हारे सौभाग्य का एकमात्र विजयशील रथ बाहर निकला है, जो सहस्त्र मनोहर रथ रूपी रथों के लिए दुर्जय है। सर्वांग सुंदरी भाविनी भोजराज कन्या, आज मैं सर्वथा इस बात को समझ गया कि श्री कृष्ण की दूसरी आत्मा तुम ही हो। हरिप्रिय, तीनों लोगों के रत्न का सर्वस्वरूप यह परिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने जो तुम्हें ही दिया है, इससे तुमने आज प्राणों से भी अधिक उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त कर ली है, अथवा तुम्हें आज समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों की अपेक्षा उत्कृष्ट जीवन प्राप्त हुआ है। नरेश्वर, सत्यभामा की भेजी हुई दासियाँ वहाँ खड़ी थी। उन्होंने नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए यथार्थ वचन को सुना। प्रजनात अन्य देवियाँ और पत्नियों की दासियाँ भी वहाँ खड़ी थी। उन सबको देखकर नारद जी ने उपयुक्त बातें और भी बढ़ा चढ़ाकर कही थी। अच्छा, उस समय वे सारी बातें सुनकर उन दासियों ने, दूतों ने स्त्री स्वभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के अंतपुर में उन्हें प्रकट कर ही दिया। कानों कान वो सब जानकर श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां झुंड की झुंड एकत्र हो हर्ष में भरकर रुक्मिणी के अत्यंत गुण युक्त सौभाग्योदय की चर्चा करने लगी, मानो कुल के किसी गूढ़ रहस्य पर गुप्त मंत्रणा कर रही हो। हर्ष से उत्फुल्ल हुई भगवान दामोदर की वे स्त्रियाँ एकत्र होकर प्राय एक प्रकार कहने लगी कि वे रुक्मिणी हम सब लोगों की पूजनीय है, ज्येष्ठ पुत्र की माता है और स्वयं भी ज्येष्ठा है, परंतु अतुल तेजस्वी श्री कृष्ण की नित्य प्रिय सत्यभामा अपनी सौत के उस सौभाग्य गुण का उदय नहीं सहन कर सकी। वे रूप और यौवन से संपन्न थी, उन्हें अपने सौभाग्य पर गर्व था। अतः अभिमानिनी देवी सत्यभामा सौत के अभ्युदय का समाचार सुनते ही ईर्ष्या के वशीभूत हो गई। पवित्र मुस्कान वाली सत्यभामा ने कुकुम में रंगी हुई साड़ी उतारकर रोषाकुल चित्त से एकमात्र श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, क्योंकि वो पॉजिटिव हो गई थी, रुक्मिणी से जलने लगी थी। नारद जी ने ऐसा कहा ही था। वे उस समय अधिक ईंधन डाल देने से बड़ी हुई अग्नियों की दीप्तिमती शिखा के समान प्रतीत होती थी। उनके मन में ईर्ष्याजनित आग बढ़ती जा रही थी, जिससे अत्यंत दग्ध होने के कारण वे श्रीहीन हो गई थी। जैसे तारा सजल जलधर की ओट में चली जाए, उसी प्रकार रोष भरी सत्यभामा ने वहाँ एकांत कोप भवन में प्रवेश किया। मतलब गुस्से में एक रूम में चली गई। गुस्से में गई इसलिए कोप भवन कहा गया है। कोप का मतलब गुस्सा होता है। देवी सत्यभामा ने ललाट में प्रियतम के प्रति रोष सूचक चिन्ह से तौर पर हिम और चंद्रमा के समान श्वेत डुकुल पट बांध लिया और उस ललाट के किनारे किनारे गीला लाल चंदन पोत लिया। उन बातों को याद करके वहाँ बड़े तकिए वाले पलंग पर बैठी हुई वो देवी रोषपूर्वक सिर हिला रही थी और सारे आभूषणों को उतारकर उसने अपने केशों को एक बेनी के रूप में बांध लिया था। आपको अकारणीय क्रोध हुआ है, ऐसा कहकर जब दासियों ने उन्हें कोप भवन में बाहर आने के लिए खींचा, उस समय उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी झुकी भौहें वाली सत्यभामा ने रोष बस बारंबार लंबी सांस खींच कर हस्तगत क्रीड़ा कमल को नखों से नोच कर चूर्ण सा कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण का सत्यभामा को मनाना और सत्यभामा का मानसिक खेद प्रकट करके उनसे तपस्या करने के लिए अनुमति मांगना। विष्णु जी कहते जन्मेजय, सब कुछ जानने वाले अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण नारद जी को रुक्मिणी के साथ बैठा जान किसी दूसरे कार्य के बहाने वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकल कर वे बड़ी उतावली के साथ सत्यभामा के विशाल भवन में गए, जिसे रेवतक पर्वत के रमणीय शिखर पर साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था। सत्यजित की पुत्री सत्यभामा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय एवं आदरणीय थी, परंतु वे स्वभाव से भाविनी थी। इस बात को जानकर श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके भवन में घुसे। मधुसूदन स्नेहवश देवी सत्यभामा के रूठी होने का विचार करते समय भयभीत से होकर धीरे धीरे उनके महल में गए।
अपने साथ आए हुए सेवकों को दरवाजे पर खड़े रहने का आदेश दे और नारद जी के सत्कार के लिए प्रद्युम्न को नियुक्त करके वे उस महल के भीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने दूर से ही अपनी प्रिय सत्यभामा को भवन में भीतर गई हुई देखा। वे क्रोध बस बारंबार लंबी सांस खींच रही थी और दासी की भांति वहाँ पड़ी थी। अपने मुखारबिंद पर नखों से कुचला हुआ एक कमल सटाए वे बारंबार उच्चवास लेती और कभी कभी हंस पड़ती थी। उनके चरणों का अग्रभाग कुछ आक्रूल और चंचल सा हो रहा था। उस चरण के द्वारा वे पृथ्वी पर रेखा सी खींचती और पोछे की ओर मुंह मोड़कर बारंबार घूमती थी। फिर बाएं कर कमल पर अपने मुखार बिंदु को रख कर वे किसी चिंता में डूब जाती थी। उनके सारे अंग अत्यंत मनोहर थे, नेत्र कमल के शोभा को छीन लेते थे। वे एक सुंदरी वनिता थी। दासी के हाथ से सरस चंदन लेकर वे सती सावित्री सत्यभामा पहले तो उस चंदन की प्रशंसा करके उस दासी के हृदय को आह्लादित कर देती, परंतु पुनः निर्दयतापूर्वक उसे छिड़कने और फटकारने लगती थी। सैया से बार बार उठकर फिर वही गिर पड़ती थी। श्रीहरि ने अपनी प्रियतमा की वे तथा और भी बहुत सी चेष्टाएं देखी। जब उन्होंने अपने मुंह को वस्त्र से ढककर तकिए पर रखा, तब यही उपयुक्त अवसर है ऐसा सोचकर श्री कृष्ण उनके पास चले गए। तो श्री कृष्ण को देखकर ही वो शायद ऐसा कर रही है ताकि वो श्री कृष्ण उन्हें मनाने आए, इसलिए वहाँ पहुंचकर उन्होंने संकेत से दासियों को समझा दिया कि मेरे आने की बात इन्हें बताना मत। दासियों का संकेत होकर इधर उधर जाना भी रोक दिया। उस दशा में उन्होंने सत्यभामा का अनुसरण किया, अर्थात वे उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। बगल में खड़े हो जाने पर हाथ में व्यंजन लेकर धीरे धीरे हवा करने और मुस्कुराने लगे। उस समय पारिजात पुष्प के संसर्ग से युवासित हुए भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी दिव्य सुगंध धारण करते थे जो मनुष्य में दुर्लभ है, यानी सेंट, परफ्यूम भी कह सकते हो। उस अत्यंत अद्भुत सुगंध को सुनकर सत्यभामा को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय बोतल में सेंट नहीं आया करता था, शायद कुछ और डिब्बे में आया करता होगा। उन्होंने मुंह पर से कपड़े हटाया और पूछा, ये क्या है? पवित्र मुस्कान वाली सत्यभामा उठ बैठ गई और अपने पीछे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को ना देखकर दासियों से पूछने लगी, ये सुगंध कहाँ से प्रकट हुई है? स्वामिनी के इस प्रकार पूछने पर वे कुछ न बोली, धरती पर घुटने टेककर सिर नीचे किए हाथ जोड़कर बैठी रही। गंध के आश्रयभूत भगवान को ना देखकर वे अनुमान करने लगी कि पृथ्वी ही उस गंध को प्रकट कर रही है, परंतु उसकी ऐसी उत्कृष्ट गंध कैसे हो गई ये बात समझ में नहीं आती। तो फिर ये क्या है? ऐसा कहकर जब देवी सत्यभामा ने चारों ओर दृष्टिपात किया, यानी चारों ओर देखा, तब उन्हें सहसा विश्वभावन भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। तब सहसा उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे गदगद कंठ से इतना ही कह सके कि आपके शरीर से ऐसी सुगंध का प्रकट होना उचित ही है। भगवान के प्रति प्रेम भाव से युक्त होने पर भी वे उस समय रोष से कुछ तिक्त सी हो उठी थी। उनके मनोहर ओठ फड़कने लगे। उन्होंने लंबी सांस खींचकर मुंह नीचे कर लिया। फिर कजरारे नेत्रों वाली वे शुभ लक्षणा देवी 2 घड़ी तक दूसरी ओर मुंह करके बैठी रही। फिर अपने मुख को हाथ पर रखकर बाईं भुआएं चढ़ाए भली भांति दृष्टिपात करके वे श्रीहरि से बोली, बड़ी शोभा पा रहे हैं आप। इतना कहकर उनके नेत्र से प्रणय को जनित जल की धारा बहने लगी, मानो कमल के दलों से तुषार का जल गिर रहा हो। तब कमल नयन श्री कृष्ण अत्यंत उतावले हो उछलकर पलंग पर आ गए और प्रियतमा के मुखारबिंद से गिरते हुए अश्रु जल को उन्होंने दोनों हाथों में ले लिया। श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित कमल नयन भगवान गोविंद ने प्रिया के नेत्र से गिरते हुए उस जल को लेकर अपनी छाती में लगा लिया और इस प्रकार कहा, नील कमल दल के समान नेत्रों वाली भाविनी सुंदरी, जैसे कमलों से जल टपक रहा हो उसी तरह तुम्हारे युगल नेत्र से ये अश्रु जल कैसे गिर रहा है। मनोहारिणी प्रिय, तुम्हारा मुख प्रभात काल के शोभाहीन पूर्ण चंद्रमा तथा मध्याकाल के मुरझाए हुए कमल का स्वरूप क्यों धारण करता है? सुशोनी, कुकुम्ब और कुसुम्ब रंग की साड़ी क्यों नहीं धारण करती हो? श्वेत वस्त्र पर ही आज इतना अनुग्रह क्यों है? श्वेत मतलब सफ़ेद। ये कुसुम्ब और कुमकुम के रंग से रंगे हुए युगल वस्त्र हैं जो तुम्हें बहुत प्रिय है। देव पूजा करके देवताओं का विसर्जन कर देने के बाद स्त्री के लिए श्वेत वस्त्र धारण करना अविष्ट नहीं है। सुंदर अंगों वाली देवी, बताओ आज तुम्हारा शरीर आभूषणों से भूषित क्यों नहीं है? दूसर कांति वाले सत्य, जो चित्र पत्रभंग रचना का स्थान है, वो तुम्हारा मुखमंडल आज आंसुओं से लिप्त क्यों हो रहा है? प्रियदर्शने, विशाल नयन प्रांत वाली
हृदय वल्लभे, आज तुम्हारा ललाट श्वेत पटवस्त्र और सरस सुगंधित एवं कमनीय चंदन द्वारा कैसे सेवित हो रहा है। प्रिय, किस कारण से तुम अपने मुख की शोभा का निवारण कर रही हो, अथवा ये सब करके क्यों मेरे मन को अत्यंत ग्लानि पहुंचा रही हो। ये कैसा फैला हुआ चंदन रस तुम्हारे कपोलों का प्रेमी बनकर पत्र चरना का शत्रु बन बैठा है। अर्थात यहाँ पत्र रचना होनी चाहिए, यहाँ ये चंदन का बेन का रंग फैला रहा है, अतः अधिक शोभा नहीं पा रहा है। रत्नमय आभूषणों से सुनी हुई तुम्हारी यह ग्रीवा, जहाँ शरद ऋतु की शोभा प्रकट नहीं हुई है, उस ग्रह नक्षत्र के दर्शन से रहित वर्षाकाल के आकाश की भांति शोभा नहीं पा रहा है। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख पूर्ण चंद्रमा का प्रतिध्वनि बना रहता है। ये बहुत कम बोलता और कमल की सी सुगंध बिखेरता रहता है। ऐसे मनोहर मुख के द्वारा आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। पूरी नहीं तो आधी आँख से भी मेरी ओर क्यों नहीं देखती हो। लंबी सांस खींचकर अंजन से मलिन हुआ अश्रुजल बहाती सी जा रही हो। नील कमल के समान श्याम कांति वाली मनुष्यविनी, वो रोना धोना व्यर्थ है, इसे बंद करो। ये अंजन मिश्रित अश्रुजल तुम्हारे मुख की शोभा का बैरी है, इसे अब न बहाओ। देवी, जब सारे संसार में ये प्रसिद्ध है कि मैं तुम्हारा किंकर हूँ, तब बरबरनी तुम मुझे पहले की भांति अभिष्ट सेवा के लिए आज्ञा क्यों नहीं देती हो। देवी सुंदरी, मैंने तुम्हारा कौन सा ऐसा अप्रिय या अपराध किया है जिससे तुम अपने आप को अत्यंत कष्ट दे रही हो। सर्वांग सुंदरी, मैं तुमसे ये सर्वथा सत्य कहता हूँ कि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता हूँ। शोभने, यूँ तो मेरी सभी स्त्रियाँ मेरे द्वारा बहुत सम्मान और आदर पाने की अधिकारिणी हैं, तथापि मेरा विशेष आदर और स्नेह तुम्हारे सिवा अन्य सब स्त्रियों में नहीं है। देवकन्याओं के समान सुंदरी सत्यभामे, मेरा जो तुम्हारा प्रति काम भाव अथवा प्रगाढ़ प्रेम है, वो मेरे मर जाने पर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये मेरी निश्चित धारणा है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। कमल के भीतरी भाग किसी हवा वाली प्राण बल्लभ है। जैसे पृथ्वी में क्षमा आदि और आकाश में शब्द आदि गुण नित्य है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह भी अटल है। जैसे अग्नि में दीप्ति, दिवाकर सूर्य में प्रभा और चंद्रमा में कांति सदा बनी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह सदा अविचल है। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने को प्रिय लगने वाली बात कह रहे थे, उस समय सौभाग्यशालिनी सत्यभामा ने अपने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उनसे धीरे से इस प्रकार कहा, प्रभु, मेरे मन में सदा यही विश्वास बना हुआ था कि तुम मेरे हो, परंतु आज यह बात मेरी समझ में आ गई कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए भी साधारण ही स्नेह है, विशेष नहीं। मैं पहले ये नहीं जानती थी कि यहाँ का सब कुछ अनित्य है और समय सभी बातों में उलटफेर कर देता है, परंतु अब संपूर्ण लोक गति को ही मैं अस्थिर समझने लगी हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सत्यभामा का एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ गया है। उसे जो मिलता है वो उससे ज़्यादा चाह रही है, और ये इंसान का नेचर ही है कि उन्हें सब कुछ ज़्यादा ही चाहिए होता है, क्योंकि बचपन से ही उनकी सारी इच्छाएं अधूरी ही रहती है, इसीलिए वो इच्छा समय के साथ और बढ़ जाता है। अच्युत, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तुम ही मेरे लिए द्वितीय आत्मा, जीवन संगी, सहायक और प्रियतम पति हो। इसी प्रकार तुम्हारे लिए मैं ही द्वितीय आत्मा, जीवन संगी, सहायिका और प्राण वल्लभा पत्नी हूँ। तो लेकिन जो रुक्मिणी थी, उनको ज्ञान द्रौपदी ने दिया था, इसलिए वो ऐसा नहीं करती। द्रौपदी काफ़ी ज्ञानी थी, इसलिए रुक्मिणी ने द्रौपदी से ज्ञान लिया था जब वो वनवास में थे उस समय, ऐसा मैंने पढ़ा था। ऐसा मानकर मैंने अपने जन्म और जीवन को सर्वथा सफल समझा था, परंतु अब यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। तुम्हारा हृदय कैसा है ये मैं अच्छी तरह जान गई। देखती हूँ कि तुम मेरे पास केवल मीठी मीठी बातें ही बनाया करते हो, वाणी मात्र के ही माधुर्य का प्रयोग करते हो। मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह बनावटी है, परंतु दूसरी जगह कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है। तो दोस्तों, इससे कुछ लोग श्री कृष्ण के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं कि श्री कृष्ण मीठी मीठी बातें करते थे, प्यार नहीं करते थे। ऐसा बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, लेकिन सत्यभामा की इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्यभामा अभी गुस्से में है, उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ा हुआ है और स्त्री स्वभाव ऐसा ही यहाँ पे लिखा गया है
कि जितने पुराने समय में स्त्रियों के स्वभाव ऐसे ही हुआ करते थे। पुरुषोत्तम, मेरा स्वभाव सरल है और सर्वदा तुम्हारे प्रति भक्तिभाव रखती हूँ। इस बात को जानते हुए तुम छल कपट का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हो। तो जो जो भी स्त्रियां घर में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, वो कभी भी प्यार और मोह के बीच फ़र्क नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इसीलिए उनमें जलन आ जाता है, क्योंकि वो मोह में फंस जाती है और प्यार का सच्चा ज्ञान नहीं, प्यार क्या है मतलब ये समझ नहीं पाती है, इसलिए ऐसा कह रही हैं। तो इनकी बातों में विश्वास करके श्री कृष्ण पर दोष ना दें आप लोग। अस्तु, इतना ही बहुत है। जो कुछ अपरिवर्तनीय दृश्य देखना है ये मैंने देख लिया। जो सुनने योग्य बात थी वो मैंने सुन लिया। तुम्हारे स्नेह के फल का उदय कहाँ किस प्रकार होता है ये भी प्रत्यक्ष हो गया। पुरुषोत्तम, यदि मैं तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूँ तो मुझे आज्ञा दे दो। मैं उत्तम निश्चय लेकर तपस्या करूँगी, क्योंकि पति की इच्छा से ही किए गए नारियों का तप अथवा व्रत सफल होते हैं। स्वामी की इच्छा के बिना जो कुछ भी किया जाए वो निश्चय ही निष्फल हो जाता है। ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी शुभ लक्षणा सती सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पीत वस्त्र का अंचल ले उसी से अपने मुंह को ढककर पुनः नेत्रों से आंसू बहाने लगी। नेक्स्ट चैप्टर, सत्यभामा का रोष का कारण बताना। श्री कृष्ण का उनके लिए भी पारिजात वृक्ष लाने का विश्वास दिलाकर संतुष्ट करना। सत्यभामा और श्री कृष्ण द्वारा नारद जी का सत्कार और नारद जी के द्वारा पारिजात की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, नारायण स्वरूप श्री कृष्ण ने प्रेम बस कुपित हुई अपनी अभिमानिनी पत्नी सत्यभामा से पुनः इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, कमल लोचने, तुम्हारा दुख देखकर मुझे जो शोक हुआ है वो मेरे सारे अंगों को दग्ध सा कर रहा है। वो कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम इस तरह अत्यंत व्याकुल हो उठी हो। सर्वांग शोभने, मैं अपने प्राणों की भगवान श्री कृष्ण के शपथ दिलाकर कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर हरिवल्लभा सत्यभामा बोली, अच्युत, यदि इस प्रकार उस वृक्ष को यहाँ लाया जा सके, किसी प्रकार उस वृक्ष को यहाँ लाया जा सके तो मैंने ये रोष त्याग दिया और मेरा सुख कई गुना बढ़ सकता है। अध्यक्षर, मतलब जो पारिजात वृक्ष रुक्मिणी के लिए लाए हैं वो मेरे लिए भी लाइए, ऐसा कह रहे हैं। उस दशा में मैं समस्त भाग्यवती स्त्रियों से सबसे अधिक गौरवशालिनी हो जाऊंगी। तब जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारणभूत अनुपम देवता भगवान मधुसूदन ने उनसे कहा, अच्छा, तो तुम्हारा रोष शांत करने के लिए यही सर्वोत्तम उपाय हो। श्री कृष्ण ने उनकी बात बहुत आसानी से मान ली। युद्ध में विजय पाने वाले जन्मेजय, तब जब श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर उनकी इस प्रार्थना स्वीकार कर ली, तब सत्पुरुषों के इष्ट देवी और कंस नाशन श्री कृष्ण की वल्लभा सत्यभामा बहुत संतुष्ट हुई। तदनंतर सबकी उत्पत्ति करने वाले देवेश्वर जगन्नाथ श्री कृष्ण ने, जो सत्पुरुषों की संपूर्ण कामनाओं के दाता हैं, स्नान और अन्य सब आवश्यक कार्य किया। नरेश्वर, तत्पश्चात भगवान ने देवर्षि नारद का चिंतन किया। नारद जी उसी समय महासागर में स्नान कर रहे थे। स्नान के पश्चात वे मुनिश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के पास आए। राजन, उन्हें आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता धर्मात्मा अध्यक्ष श्री कृष्ण ने सत्या के साथ उनका विधिपूर्वक पूजन किया। उस समय सत्याजित की पुत्री ने स्वयं ही नारद जी के दोनों पैर धोए और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही झाड़ी से जल गिराया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब अपने मन को वश में रखने वाले जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण ने मुनि के लिए उत्तम अन्न परोसा। लोकतष्ट भगवान श्री हरि के सत्कार पूर्वक दिए हुए उस अन्न को भक्तों में श्रेष्ठ उदार बुद्धि नारद मुनि ने बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन किया। प्रभु तदनंतर हाथ मुँह धो आचमन करके तृप्त हुए मुनि ने भगवान को बहुत से आशीर्वाद दिए और भगवान केशव ने प्रसन्नचित्त से उन आशीर्वाद को ग्रहण किया। तत्पश्चात नारद जी अपने चरणों में प्रणाम करने वाले कमल नयनी सत्याजित पुत्री सत्यभामा देवी से भीगे हुए दाहिने हाथ फैलाकर बोले, देवी, तुम इस समय जैसी हो वैसे ही पतिव्रता सदा बनी रहो तथा मेरे तप के बल से तुम विशेष सौभाग्यशालिनी हो। नरेश्वर, मुनि प्रवर नारद जी के ऐसा कहने पर हरिप्रिया सत्यभामा महान हर्ष से उत्फुल्ल होकर उठी। उस समय मुनि वर नारद जी से आज्ञा लेकर अपने में पराक्रमी बुद्धिमान श्री कृष्ण ने भी यज्ञशिष्ट अन्नों का भोजन किया। भरतनंदन, तत्पश्चात आवश्यक कृत्य करके सत्यभामा ने भी पति की आज्ञा से अपने घर के भीतर प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश किया। इसके बाद पुनः श्री कृष्ण की ही आज्ञा से सत्य देवी भीतर से निकली और महात्मा नारद जी को नमस्कार करके श्री कृष्ण के पार्श्व भाग में बैठ गई। 2 घड़ी तक बैठने के पश्चात नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा,
अद्योगज, अब मैं इंद्रलोक को जाऊंगा, अतः जाने की अनुमति चाहता हूँ। वहाँ देव, गंधर्व और अप्सराएं आदि देव ईशान भगवान महेश्वर को नमस्कार करके उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य और गान करेंगी। प्रभु देवादिदेव महादेव जी की पूजा के लिए महेंद्र भवन में प्रति माह इस नृत्य और गान का समुचित आयोजन होता है। पर्वतों का विघात करने वाले देवश्रेष्ठ इंद्र द्वारा भक्तिभाव से किए गए उस आयोजन को अपने श्रेष्ठ पार्षदों तथा भगवती उमा सहित देवादिदेव भगवान महादेव अवश्य रहकर देखते हैं। उमा देवी का मतलब, जिसको आप पार्वती कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, उनको उस समय उमा देवी कहा जाता था। पार्वती दुर्गा नाम कहीं नहीं लिखा गया है, न रामायण में न महाभारत में। महाद्युते आपका भला हो। इंद्र ने विशालकाय वृक्षराज पारिजात का फूल देकर पहले ही दिन मुझे वहां आने के लिए निमंत्रण किया था। प्रभु तरुराज पारिजात का ये फूल जिससे मैं स्वर्ग से आपके लिए लाया था, देवताओं के उपभोग की वस्तु है। कमल नयन वो वृक्ष इंद्रपत्नी सच्ची को सदा ही प्रिय है। प्रतिदिन पूजित होने पर वो अवश्य ही सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। धर्मपरायण महात्मा कश्यप ने अदिति देवी के पुण्य कर्म के लिए उस समय पारिजात नामक महावृक्ष की सृष्टि की थी। कहते हैं पूर्वकाल में अदिति देवी ने महातेजस्वी कश्यप मुनि को अपनी सेवा से संतुष्ट किया। तब तपोनिधि मारीचनंदन कश्यप ने उन्हें इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। उस समय उन्होंने उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, मुझे कोई ऐसे वस्तु दीजिए जिससे मैं सदा सौभाग्यशालिनी बनी रहूं, इच्छा होते ही समस्त आभूषणों से विभूषित हो जाऊं, तदवदन मुझे मनोवांछित गीत और नृत्य प्राप्त होते रहें। तपोनिधे मैं सदा कुमारी सी ही बनी रहूं और निर्मल शोक रहित, पति भक्तिमती और धर्मशिला हूँ। तब मुनिवर कश्यप ने अदिति का प्रिय करने की इच्छा से पारिजात की सृष्टि की, जो संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को देने में समर्थ और नित्य सुगंधपद फूलों से भरा रहता है। वो सदा 3 शाखाओं से ही युक्त दिखाई देता है और अपनी प्रभाव से संपूर्ण प्राणियों का मन हर लेता है। उसी महान वृक्ष से सभी तरह के फूल दिखाई देते हैं। देवताओं की कोई रूपवती स्त्री तो ऐसे फूल भी धारण करती है जैसे मैं यहाँ लाया था। दूसरी उसने अनेक रूप वाले फूलों को ग्रहण करती है और तीसरी उस वृक्ष से केवल कमल जैसे फूलों को ही चुनती है। कश्यप जी ने मंदार वृक्ष से भी सार निकालकर इस वृक्ष का निर्माण किया था। मंदार वृक्ष से कुछ निकालकर उसका डिस्कवर किया गया था उस वृक्ष का, इसलिए यह तरुश्रेष्ठ पारिजात समस्त देव वृक्षों में उत्कृष्ट माना गया है। तदनंतर शुभ लक्षणा देवी अदिति ने पुण्य और सौभाग्य की वृद्धि के लिए उस वृक्ष के पास कश्यप जी को बांधकर मुझे दान कर दिया था। अदिति ने पुण्य के लिए कश्यप जी के गले में फूलों की माला लपेटकर उन तपस्वी मुनि को मेरे हाथ में दान के रूप में दिया था। उस दान का एकमात्र उद्देश्य था पुण्य की प्राप्ति एवं वृद्धि। उस समय मैंने मूल्य लेकर तपोधन कश्यप को मुक्त कर दिया था। इसी प्रकार इंद्राणी ने भी सौभाग्य की वृद्धि के लिए मुझे इंद्र का दान कर दिया था। रोहिणी ने सोम का और ऋषि ने धनाध्यक्ष कुबेर का दान भी इसी उद्देश्य से किया था। इस प्रकार वो पारिजात वृक्ष सौभाग्य प्रदान करने वाला है, इसमें संशय नहीं है। ये वृक्ष विष्णुपति गंगा के ऊपर प्रकट हुआ था, इसलिए इसका नाम पारिजात है। मंदार के फूलों से भी संयुक्त होने के कारण ये मंदार कहलाता है। जो लोग इसे नहीं जानते थे वे इसे देखकर कहने लगे ये कोई दारू है, इसलिए वो महान वृक्ष कोविदार नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार वो दिव्य वृक्ष मंदार, कोविदार और पारिजात इन तीनों नामों से जाना जाता है, जिसका ये उत्तम पुष्प में लाया था। नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण का पारिजात वृक्ष मांगने के लिए नारद जी के द्वारा इंद्र के पास संदेश भेजना और ना देने पर इंद्र को गदा मारने की धमकी देना। श्री कृष्ण का तो सत्यभामा का जिद श्री कृष्ण ने मान लिया, अब ये करना ही पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, तदनंतर अत्यंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रलोक को जाने की इच्छा वाले मुनिश्रेष्ठ नारद से वहाँ इस प्रकार कहा, धर्म के तत्व को जानने वाले निष्पाप महर्षि, आप स्वर्ग में जाकर बुद्धिमान त्रिपुर विनाशक देव रुद्र के सदस्य का दर्शन करके मेरे शब्दों में पाकशासन इंद्र से मेरी एक प्रार्थना सुनाइएगा। मुझ में और इंद्र में जो पुराना भातृभाव है, यानी भाई भाई का संबंध है, उसे तो आप जानते ही हैं। जब मैंने मतलब उसी को असादर सामने रखते हुए उनसे
इस तरह बात कीजिएगा जिससे मेरी ओर से आज्ञा देने का भाव प्रकट ना हो। नारद जी से ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपना संदेश इस प्रकार उपस्थित किया। देवराज, पूर्व काल में धर्मात्माओं में उत्तम मुनिश्रेष्ठ भगवान कश्यप ने देव माता अदिति को सुख पहुंचाने के लिए जिस पारिजात वृक्ष की सृष्टि की थी वो सब वृक्षों में श्रेष्ठ है और दान में दिए जाने पर अत्यंत सौभाग्य तथा पुण्य प्रदान करता है। अमर श्रेष्ठ सुनने में आया है कि पहले सदा धर्म में तत्पर रहने वाली आदित्य आदि देवियों ने धर्म के लिए आपके इस उत्तम वृक्ष को दान कर दिया था। प्रभु, इस बात को सुनकर मेरी पत्नियां भी पुण्य दान धर्म और मेरी प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए उसका दान करना चाहती है। इसलिए आपके इस भाई ने उस पारिजात नामक महान वृक्ष को पुरी में मंगवाया है। यहाँ दान का कार्य संपन्न हो जाने पर आप पुनः उस वृक्ष को स्वर्गलोक में ले जा सकते हैं। राजन, स्वर्गलोक मतलब पृथ्वी के बाहर एक ग्रह है। जो नारद जी हैं वो भी पृथ्वी में ही आया करते थे और विमान के द्वारा आते थे, ऐसा रामायण महाभारत दोनों बुकों में पहले चैप्टर में कहा गया है। भगवान मुनिश्रेष्ठ, बलासुर का भेदन करने वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र को आप मेरा संदेश इसी रूप में सुनाइएगा। इस विषय में आपको वैसा प्रयत्न करना चाहिए, यानी वो पारिजात वृक्ष दे देने के लिए प्यार से समझाइएगा इंद्र को, है ना, शांति से समझाइएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नारद ऐसा जाके कहेंगे उनसे, जिससे देवेश्वर इंद्र वो तरुश्रेष्ठ पारिजात मुझे दे दे। तपोधन दूत में जितने गुण होने चाहिए वे सब मुझे आपके भीतर दिखाई देते हैं। मेरे मन में आपको सौंपे गए सभी कार्य की सम्यक रूप से सिद्धि के लिए निश्चित संभावना बनी हुई है। नारायण स्वरूप श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर तपोधन भगवान नारद मुनि ने हंसकर केशीनाशन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, यदुश्रेष्ठ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं देवराज इंद्र से ऐसी ही बात कहूँगा, परंतु मुझे मालूम है कि देवराज इंद्र उस पारिजात वृक्ष को किसी तरह भी नहीं देंगे। तो नारद जी चाहते हैं कि श्री कृष्ण कुछ धमकी दे, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो नहीं देंगे। तो तब मैं क्या करूँ, ये जानना चाहते हैं। तो उनके मुँह से ये उगलमाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण उस फिर क्या कहते हैं। जनार्दन, पहले की बात है, दानव देवताओं ने पर्वतश्रेष्ठ मंदिर को क्षीर सागर में डालकर उसका मंथन करके पारिजात वृक्ष को वहाँ से निकाला था। तत्पश्चात पूर्व काल में गिरिश्रेष्ठ मंदराचल से लोककर्ता भगवान शंकर ने उसी पारिजात को लेने के लिए मुझे इंद्र के पास भेजा था। उस समय इंद्र ने स्वयं ही जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की और नम्रतापूर्वक ये निवेदन किया कि वो वृक्ष सांची के उद्यान में क्रीड़ा वृक्ष के रूप में रहे। अनंत महादेव जी ने तथास्तु कहकर इंद्र को उसे रखने के लिए वरदान दे दिया। फिर वे विचित्र कंदराओं से सुशोभित मंदराचल पर उस पारिजात वृक्ष को नहीं ले गए। महाबाहु, इस तरह प्राचीन काल में महेंद्र ने वो सच्ची का क्रीड़ा वृक्ष है ऐसा बहाना बनाकर पारिजात को शंकर जी के अधिकार से छुड़ा लिया। तब उमा देवी का प्रिय करने के लिए साक्षात भगवान शिव ने, उमा देवी मतलब शिव की पत्नी है उमा देवी, मंदराचल की 200 कोस विस्तृत कंदरा को ही पारिजात के वन में परिपूर्ण कर दिया। उमा देवी को लोग अलग अलग नाम देते हैं, पार्वती, दुर्गा, लेकिन वो उमा देवी थे। श्री कृष्ण उस श्रेष्ठ पर्वत पर वहाँ ना तो सूर्य की प्रभा पहुँच पाती है, ना चंद्रमा के शीतल किरणों का प्रवेश होता है और ना वायु की ही पहुँच हो पाती है। वहाँ गिरिराज नंदिनी उमा की इच्छा के अनुसार सर्दी और गर्मी होती है। महादेव जी के तेज से वो वन स्वयं ही प्रकाशित होता रहता है। यदुनंदन महादेवी पार्वती, महादेव शिव, उन दोनों के गण तथा मुझको छोड़कर दूसरे कोई उस दिव्य वन में किसी तरह नहीं जाने पाता है। और उमा देवी का दूसरा नाम पार्वती भी था, लेकिन दुर्गा नहीं लिखा हुआ है अब तक। आगे पढ़ते हैं। विष्णुनंदन वहाँ के परिजात सब ओर से संपूर्ण मनोवांछित श्रेष्ठ रत्न टपकाते रहते हैं। केशव वहाँ देवादिदेव विश्वनाथ की आज्ञा से महात्मा प्रमथों के समूह उन रत्नों का उपभोग करते हैं। स्वर्गीय पारिजात की अपेक्षा उन मंदराचलवर्ती पारिजात का फल और वन कई गुना अच्छा है। उनमें अभिमान, प्रभाव और गुण सभी स्वर्गीय पारिजात से बढ़कर हैं। केशव, वहाँ के प्रचुर गुणशाली वृक्ष मूर्तिमान होकर उमा सहित भगवान शंकर की प्रमथगणों के साथ सदा उपासना करते हैं। मंदराचल पर जो ये पारिजात के वृक्ष हैं वे भगवान रुद्र के तेज से युक्त, दुख रहित और सुख से संपन्न है। अतः गिरिराज कुमारी उमा को वे विशेष प्रिय हैं। एक समय की बात है, अंधक नाम से प्रसिद्ध एक घोर महाबली और पापपूर्ण निश्चय रखने वाला दैत्य जो वरदान से मनमत्त रहता था, उस पारिजात वन में घुस गया। वो वित्तासुर से 10 गुना बलवान और समस्त प्राणियों के लिए अवध्य था, तो भी वहाँ शत्रुघाती देवादिदेव महादेव ने उसे मार डाला। देव कमलनयन, इस प्रकार दुख के साथ कहना पड़ता है कि सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र आपको पारिजात नहीं देंगे। ये मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ।
तो शायद नारद जी सच सच भी कह रहे होंगे। श्री कृष्ण, ये श्रेष्ठ वृक्ष इस सदन की शक्ति से युक्त है। वो सची देवी तथा महापराक्रम इंद्र को संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ देता रहता है। श्री भगवान बोले, मुने, पूर्व काल में बुद्धिमान महादेव जी सची के कारण उस वृक्ष को जो मंदराचल पर नहीं ले गए, वो उनका कार्य ठीक जचता है। वे समस्त भूतों के लिए श्रेष्ठ लोकत्रष्टा, जगत की उत्पत्ति के कारण और अविनाशी परमात्मा है। उन्होंने बड़े छोटे की जो लोक मर्यादा है उसके अनुरूप ही कार्य किया, ऐसा मेरा विश्वास है। परंतु भगवान मुनिश्रेष्ठ, मैं तो बलासुर विशासन देवेंद्र का छोटा भाई हूँ, अतः जयंती की भांति उनके द्वारा सर्वथा लाड प्यार पाने के योग्य हूँ। तपोधन, आप बहुतरे उपाय करके ऐसा यत्न करें जिससे हम लोगों में प्रेम बना रहे, क्योंकि आप ऐसा करने में समर्थ हैं। मुने, प्रभु, मैंने सत्यभामा के पुण्य कार्य का संपादन करने के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि मैं पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से यहाँ ले आऊँगा। निष्पाप तपोधन, मैं अपने उस वचन को मिथ्या कैसे कर सकता हूँ विप्रवर? मैंने पहले ही कोई मिथ्या बात नहीं कही है। मुनिश्रेष्ठ, मेरे प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त लोगों में विप्लव मच जाएगा। सब लोग झूठ बोलने लगेंगे। मुझे तो जगत की स्थिति के लिए उत्तम गुण से युक्त समस्त लोक धर्म का धारण करना चाहिए। जिस पर ऐसा उत्तरदायित्व हो वो झूठ कैसे बोल सकता है? मुने, आपका कल्याण हो। यदि समस्त देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर, यक्ष और नाग भी उद्यत होकर आ जाए तो वे मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि आपके याचना करने पर अमरेश्वर इंद्र परिजात नहीं देंगे तो मैं उसके उस वक्ष स्थल पर जहाँ का अनुलेपन सची के आलिंगन से मिट गया है, अपनी गदा का प्रहार करूँगा इंद्र की उस छाती में। यदि वे शांतिपूर्वक मांगने से परिजात वृक्ष नहीं देते हैं तो मेरा इंद्रलोक पर आक्रमण करने का उत्तम निश्चय सर्वथा अटल है। ये उन्हें बता दीजिएगा, तथा उस दशा में आपको भी यहाँ अवश्य ही निश्चय करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, स्वर्ग में महादेव जी की परिचर्या के लिए नित्य गीत आदि उत्सव। नारद जी का इंद्र को श्री कृष्ण का परिजात के लिए प्रार्थनाभिषेक संदेश सुनाना और इंद्र का अनेक कारण बताकर परिजात को ना देने का विचार प्रकट करना। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो पे पढ़ेंगे ये चैप्टर, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो के लिए इतना ही।